नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो काफी गंभीर है। हम एक ऐसी खास और बेहद तेज कानूनी रणनीति पर चर्चा करेंगे जिसे हमारी आज की स्रोत सामग्री से लिया गया है। एक वकील द्वारा सुझाई गई यह रणनीति मुख्य रूप से उन संपत्तियों को वापस पाने के बारे में है जिन पर किसी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी रणनीति के हर एक पहलू को निष्पक्ष रूप से समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये अवैध कब्जा खत्म कैसे हो सकता है। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी परेशानी है। सोचिए, जब किसी असली मालिक के मकान, दुकान, प्लॉट या खेती की जमीन पर कोई अनधिकृत व्यक्ति अपना नियंत्रण कर लेता है, तो असली मालिक की तो रातों की नींद ही उड़ जाती है ना? ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी को भी पूरी तरह से मानसिक तनाव में डाल सकती है। आज का हमारा स्रोत इसी गहरे दर्द और इस बड़ी समस्या को उठाता है और एक बड़ा दावा पेश करता है। तो चलिए इसकी थोड़ी गहराई में चलते हैं। एक तरफ तो वो हमारा पारंपरिक रास्ता है जिसके बारे में लगभग सभी जानते हैं, पुलिस थानों के चक्कर लगाना, अदालत की लंबी तारीखों का इंतजार करना और अक्सर पुलिस की तरफ से कोई तुरंत एक्शन न होना। सच में ये एक थका देने वाली प्रक्रिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो नई प्रस्तावित रणनीति है जिसका दावा स्रोत कर रहा है, सीधा बीएनएस फाइलिंग और उसके साथ त्वरित समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का इस्तेमाल। स्रोत का दावा यहाँ तक है कि इस नए तरीके से सिर्फ 2 दिन के अंदर ही समस्या सुलझ सकती है और कब्जा हट सकता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा और ध्यान खींचने वाला दावा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बीएनएस धारा 111(7) का स्पष्टीकरण। स्रोत के अनुसार भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 111 उपधारा 7 में साफ तौर पर लिखा है कि अगर किसी के पास ऐसी कोई भी संपत्ति पाई जाती है जिसका उसके पास कोई वैध कानूनी हिसाब या लीगल पेपर नहीं है, तो उस संपत्ति को तुरंत प्रभाव से जब्त कर लिया जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो ये कानून सीधे उन लोगों पर निशाना साधता है जो बिना किसी ठोस कागजात के दूसरों की संपत्तियों पर डेरा जमाए बैठे हैं। और ध्यान दीजिएगा, इस कानून के तहत सजा कोई आम सजा नहीं है, पूरे 10 साल। जी हाँ, जिस व्यक्ति के पास ऐसी संपत्ति पाई जाती है यानी जो अवैध कब्जाधारी है, उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है। ये सच में एक बेहद सख्त सजा है और स्रोत भी इसी बात पर जोर देता है कि ये कानून इतना कड़ा है कि किसी भी कब्जाधारी के रोंगटे खड़े कर सकता है। लेकिन अब जो सबसे दिलचस्प बात यहाँ निकल कर आती है वो है ये नंबर 7। स्रोत स्पष्ट करता है कि केवल इस कानून का होना ही काफी नहीं है। इस पूरी रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 विशिष्ट जजमेंट्स या निर्णयों की भी जरूरत पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, आखिर इनकी आवश्यकता क्यों है? दरअसल ये जो 7 जजमेंट्स हैं ना, ये एक उत्प्रेरक या कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। स्रोत बताता है कि अगर कोई सिर्फ बीएनएस धारा 111(7) के तहत केस दर्ज कराता है तो आमतौर पर पुलिस और कोर्ट तुरंत एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन जब इन 7 खास सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को केस की फाइल के साथ जोड़ दिया जाता है तो इनमें दी गई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पुलिस और कोर्ट को कानूनी रूप से बाध्य कर देती हैं कि उन्हें कार्रवाई करनी ही पड़ेगी और कब्जा हटाना ही होगा। प्रक्रियात्मक कदम और दंड, चलिए देखते हैं इसे कैसे लागू किया जाता है। तो सबसे अहम मुद्दा ये है कि ये पूरी प्रक्रिया सुनने में बेहद सीधी और आसान बताई गई है। स्रोत ने इस पूरी प्रोसेस को सिर्फ 2 आसान कदमों में बांट दिया है। पहला कदम, संपत्ति के सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन या अदालत में जाएं और बीएनएस 1117 के तहत मामला दर्ज करें। और दूसरा कदम, उसी मामले के साथ उन 7 खास सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को अटैच कर दें। स्रोत के मुताबिक बस यही 2 छोटे काम हैं जो एक संपत्ति मालिक को करने होते हैं। एक बार जब ये केस दर्ज हो जाता है तब क्या होता है, जरा उन गंभीर परिणामों को देखिए जिन्हें एक कब्जाधारी को झेलना पड़ सकता है। संपत्ति की तुरंत जब्ती, 10 साल तक की लंबी कैद और इसके अलावा उस पर भारी भरकम आर्थिक जुर्माना। स्रोत का दावा है कि इन सख्त सजाओं का डर ही इतना बड़ा है कि जैसे ही गैर कानूनी कब्जाधारी को इसकी भनक लगेगी, वो खुद ही डरकर संपत्ति छोड़कर भाग जाएगा। कानूनी दस्तावेज प्राप्त करना। अब आते हैं इस बात पर कि ये दस्तावेज मिलेंगे कहाँ से। यहाँ पर स्रोत सामग्री के आखिरी हिस्से में प्रचार और सेवा से जुड़ी जानकारी आती है। जानकारी साझा करने वाले वकील का दावा है कि ये जो 7 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं, ये एक्सक्लूसिव हैं, यानी हर किसी के पास आसानी से उपलब्ध नहीं है।
स्रोत के अनुसार इन्हें वकील के व्हाट्सएप या फ़ोन नंबर के जरिए मांगा जा सकता है। हालांकि यहाँ ये भी साफ तौर पर बताया गया है कि इन जजमेंट्स की PDF कॉपी लेने और कानूनी समाधान के लिए वकील के साथ फ़ोन पर कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए एक निश्चित फीस लगती है। और अंत में, यह एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या ये नए कानूनी ढांचे वाकई असली संपत्ति मालिकों के पक्ष में पासा पलट देंगे? आज के इस विश्लेषण में हमने एक विशिष्ट कानूनी रणनीति, धारा 111(7) के प्रभाव और 2 दिन में कब्जा हटने वाले स्रोत के दावों का निष्पक्ष रूप से आकलन किया। जमीनी हकीकत चाहे जो भी हो, परंतु ये कानूनी उपकरण निश्चित रूप से एक नई उम्मीद और एक नई बहस को जन्म जरूर देते हैं। उम्मीद है इस चर्चा से इस जटिल विषय को समझने में आपको मदद मिली होगी। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।